ये कहानी है उस शख्स की जिसका नाम सुनते ही कभी पूरा मुंबई कांप उठता था, जिसका नाम जुड़ा है खौफ, पैसे, पावर और खून से। उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक के मुंबई से। एक साधारण परिवार में जन्मा एक लड़का जिसके पिता पुलिस में कांस्टेबल थे। बचपन में किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन बनेगा। दाऊद इब्राहिम का बचपन बाकी बच्चों जैसा ही था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे आसान पैसे और ताकत की दुनिया आकर्षित करने लगी। 1970 के दशक में मुंबई में अपराध का एक अलग ही खेल चल रहा था। छोटे मोटे गैंग, स्मगलिंग और अवैध कारोबार। दाऊद ने भी इसी दुनिया में कदम रखा। शुरुआत छोटी थी, लेकिन इरादे बहुत बड़े। उसने अपने भाई के साथ मिलकर छोटे अपराध करने शुरू किए, लेकिन जल्दी ही उसने समझ लिया कि अगर इस दुनिया में राज करना है तो डर बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे उसने अपना खुद का गैंग बनाया, जिसे बाद में दुनिया जानने लगी डी कंपनी के नाम से। मुंबई में उस समय कई बड़े गैंग थे, लेकिन दाऊद की खास बात थी उसका दिमाग। वो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से खेलता था। उसने पुलिस, राजनेताओं और बड़े व्यापारियों के साथ कनेक्शंस बनाए और धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना कंट्रोल जमा लिया। 1980 का दशक आते आते दाऊद इब्राहिम मुंबई का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। हर बड़ा सौदा, हर बड़ी डील उसकी इजाजत के बिना नहीं होती थी। लेकिन असली मोड़ आया 1993 में, जब भारत ने देखा अपने इतिहास का सबसे भयानक हमला। 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स। एक के बाद एक धमाके। पूरे मुंबई शहर में दहशत फैल गई। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। और इस हमले के पीछे जिस नाम पर सबसे ज्यादा शक गया वो था दाऊद इब्राहिम। कहा जाता है कि इस हमले की प्लानिंग विदेश में बैठकर की गई थी और दाऊद ने इसमें अहम भूमिका निभाई। इसके बाद सब कुछ बदल गया। जो आदमी कभी मुंबई का किंग था, वो अचानक देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया और उसके खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी हुआ। लेकिन तब तक दाऊद भारत छोड़ चुका था। कहा जाता है कि वो दुबई गया और फिर वहां से पाकिस्तान चला गया। हालांकि इस बात को लेकर आज भी कई विवाद हैं, लेकिन एक बात साफ है, दाऊद अब भारत में नहीं था। इसके बाद शुरू हुआ उसका इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क। डी कंपनी अब सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रही, ये फैल गई दुबई, पाकिस्तान, अफ्रीका और यूरोप तक। ड्रग्स, हथियार, हवाला, मैच फिक्सिंग, हर बड़े गैर कानूनी धंधे में उसका नाम आने लगा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दुनिया के सबसे ताकतवर गैंगस्टर्स में गिना जाने लगा। लेकिन सवाल यह है, इतनी ताकत और पैसे के बाद भी क्या वो सुरक्षित है? हर साल उसकी मौत की खबरें आती हैं, फिर कुछ दिन बाद गायब हो जाती हैं। कोई कहता है वो कराची में है, कोई कहता है वो किसी और देश में छुपा हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी इस बात की पक्की पुष्टि नहीं कर पाया। इस पूरी कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक आम लड़का कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बन गया। क्या ये सिर्फ हालात थे या उसके अपने फैसले? दाऊद इब्राहिम की कहानी हमें एक सच्चाई दिखाती है कि गलत रास्ता शुरू में आसान लगता है, लेकिन उसका अंत हमेशा डर और भागने में होता है। आज भी उसका नाम इतिहास में दर्ज है, एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने अपराध की दुनिया में राज किया, लेकिन कभी चैन से जी नहीं पाया। और सबसे बड़ा सवाल जो आज भी रहस्य बना हुआ है, क्या दाऊद इब्राहिम सच में जिंदा है या फिर यह सिर्फ एक नाम है जो डर बनकर हमेशा जिंदा रहेगा?